अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज एक बहुत ही मुनफरिद इंटरव्यू आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ। मेरे साथ इस वक्त थिएटर और पाकिस्तान की पहली कामयाब फ़ोक सिंगर बाली जट्टी साहिबा की साहबजादी मौजूद हैं, जिनका नाम आबिदा है। बहुत मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने अपना टाइम दिया। ये पॉसिबल हुआ हैदर आज मुल्तानी साहब की वजह से, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं थोड़ी सी बात करूंगा और मैं यही चाहूँगा कि मेरे बाद हैदर भाई इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो इनको पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फैमिली टर्म्स हैं इनके आपस में। तो आबिदा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाली जट्टी, तो उनका यकीनन थिएटर का और उसका नाम होगा, तो उनका असली नाम क्या था? अनायत बीबी। अनायत बीबी असली नाम था। कुछ आपको याद है कि वो किस शहर में पैदा हुई या कब पैदा हुई, अगर आपके माइंड में हो तो? जी बिल्कुल, उन पे तो पूरी बुक आई हुई है। अच्छा, लोक विरसा के हवाले से उनके ऊपर वुमेन इन फोक थिएटर जी डॉक्टर फौजिया सईद ने उस बुक को लॉन्च किया है जी। और उसमें उनका इंटरव्यू और सारी उनकी हिस्ट्री है। बल्कि उनकी क्या, जितने भी उस वक्त के दौरे हाज़िर में ख़वातीन और मर्द थे, उनकी सारी हिस्ट्री है जी। तो बेसिक उस बुक का जो मेन टाइटल है वो बाली जट्टी के नाम से है। माशाल्लाह। तो वो साहिवाल में पैदा हुई और मेरे फादर भी वहीं से थे। अच्छा। तो मेरे फादर को एक्चुअली शौक़ था यहाँ पे फिल्मों में काम करने का। तो बस किसी तरह वो थिएटर में चले गए। तो शौक़ तो फादर को था, बस जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे। तो वो फिर अम्मी इस काम में आ गई और फिर ऐसा आई कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। हमारी रिसर्च के मुताबिक लेट 50s में, यानी कि 1958 में हमारी रिसर्च के मुताबिक उनका करियर शुरू हुआ। तो क्या शादी के बाद वो इस फील्ड में आई या शादी से पहले आ गई थी? नहीं, वो आफ्टर मैरिज ही आई हैं। अच्छा, यानी कि हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से? हाँ जी, हस्बैंड के साथ आई थी। मैंने पहले भी बताया, मेंशन किया कि वो हस्बैंड के साथ आई थी। तो मेरे फादर को शौक़ था एक्चुअली जी। तो मेरे फादर जो थे वो उनको लेके आए थे घर से, जैसे बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ से फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि एक थिएटर होता था वली शाह का। जी। उस थिएटर के मालिक का नाम था वली शाह जी, सैयद वली शाह जी। उनके थिएटर से उन्होंने आगाज़ किया। तो बस किसी वजह से वो मेरे फादर जो हैं, उनका और वालदा का, मतलब मेरे फादर ने वहीं पे दूसरी शादी कर ली। वो अलहदगी हो गई। तो फिर वो सिंगल मदर थी जी। तो फिर उन्होंने बच्चों की तरह उनके पास काफ़ी देर तक काम किया। अच्छा। काम को समझा, सीखा उनके कहने पर कि तुम खुद शक्ल हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट भी है, तुम खुद क्यों नहीं करती जी। तो बस वो रोज़ी रोटी के चक्कर में फिर यहीं रह गई, क्योंकि पिछले जो पेरेंट्स थे उन्होंने खैरबाद कह दिया था कि इस फील्ड में आप आ गई हैं तो हम आपके लिए ये दरवाजे जो हैं बंद हो गए, घर के बंद हो गए हैं। तो फिर पूरी दुनिया में उन्होंने अपने बहन भी बनाए, अपनी बहनें बनाई, भाई बनाए, रिश्ते नाते ताल्लुक़ सबसे कायम किया और बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनका। वैसे अपने बहन भाई कितने थे उनके? उनके अपने बहन भाई तो काफ़ी होंगे, या मुझे इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम मिले ही नहीं उनको। अच्छा, मतलब कभी पलट के देखा भी नहीं देखा। तो शुरुआत आपके वालिद साहब ने एक्टिंग वगैरह की थी कोई? नहीं, वो खुद एक्टर थे। अच्छा, एक्टिंग का शौक़ था उनको। अच्छा। तो बस अब क्या बताएं, उनको वहीं पे प्यार हो गया किसी और से। ठीक है। तो वहीं से उन्होंने शादी कर ली जी। वहाँ से वो लड़की जो थी वो उनके साथ चली गई। मतलब उनकी एक लाइन जोन ही चेंज हो गया उनका जी। वहीं उनके मालिक की बेटी थी, उनके साथ उनकी मैरिज हो गई। तो फिर वो अलोन वालदा थी। फिर काफ़ी अर्सा इकट्ठी भी रही दोनों। लेकिन फिर एंड यही होता है कि
जो सेकंड जब कर लेता है बंदा फिर अलहदगियाँ ही हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। तो आपकी वालदा ने ही आपको लुक आफ्टर किया? जी ये बिल्कुल, मेरी वालदा ने मुझे क्या, मेरे दूसरे बहन भाइयों को भी किया। कितने बहन भाई आप टोटल? अब तो एक ही भाई होते हैं, वो कराची में रहते हैं। अच्छा। जो इस मदर में से हैं। जी जी। तो उसके अलावा 2 भाई डेथ हो गई उनकी। अच्छा, अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। जी व्यूअर्स, मैं अब हैदर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनके हवाले से और इनकी वालदा के हवाले से मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि हैदर भाई इनकी स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो वो मेरे अंदाज़े में मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर पूछ सकते हैं सवालात, क्योंकि इनका आपस में काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है स्कूल टाइम से। तो हैदर भाई अब आप प्लीज़ आप आ जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हैदर आज मुल्तानी और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जो पुरानी वीडियोस देखी हैं और उसमें आपने बड़ी पसंदीदगी का इजहार किया है। और मैं आज बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आमिर शाह साहब का, मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरे दोस्त। उन्होंने मुझे कहा था कि मिस आबदा का जो है हमने इंटरव्यू करना है, जो बाली जट्टी की साहबजादी हैं। और हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी देर से पेंडिंग चला आ रहा था, तो आज टाइम मैनेज करके हम पहुँचे और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम करेंगे, जैसे आपने पहले पसंद किया। उम्मीद है कि आप ज़्यादा इस इंटरव्यू को भी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफ़ियत में से आपने ये स्पेशल वक्त निकाला है, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं और मैंने इनसे तालीम हासिल की है, मेरी टीचर भी थी हैं। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं अपनी टीचर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनकी वालदा के हवाले से, जो बहुत बड़ी शख्सियत है और माशाल्लाह बड़ा नाम है। हमने छोटे छोटे उनका बहुत नाम सुना है, मगर ज़ाहिर है कि मैं उनको नहीं देख सका। और आपने भी उनके साथ ज़्यादा टाइम, उनका जो पब्लिसिटी जब वो इतनी मशहूर थी उस टाइम में आप भी उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकें, तो प्लीज़ उनके बारे में तफसील से बताइएगा कि वो आपके साथ किस तरीके से, और जो भी मालूमात फ़राहम कीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत देर पहले, जैसे ही मैं बड़ी हुई, मैं हॉस्टल में थी। जी जी। तो एक्चुअली काम छोड़ने की वजह भी मेरी थी कि उन्होंने काम छोड़कर तो फिर उन्होंने मेरे लिए अपना खैरबाद कर दिया था। तो मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, वो ये था कि उस दौर में थिएटर हुआ करते थे। शमा थिएटर के नाम से उन्होंने अपना थिएटर बनाया। अच्छा। और वहाँ पे मेले, मंडियाँ और ये जो चप्पा जगह जगह पे उन्होंने इस थिएटर को लेकर पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया है। पूरे पाकिस्तान के ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ के सवारियाँ नहीं हैं, जहाँ पे जाने की प्रॉब्लम है, जहाँ पर मतलब खेत ही खेत हैं। और उस वक्त के दौर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, सहूलतें भी नहीं थी, मीडिया भी नहीं था। बिल्कुल। और अपने बलबूते पे नाम कमाना, और माशाल्लाह बड़ी बात है कि मीडिया उस वक्त इतना नहीं था और फिर भी उनका इतना बड़ा नाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उनका नाम एक डंका बजता था उनका उस दौर में। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई। पिछले दिनों मैं 92 पे मुझे बुलाया था, 95 चैनल सॉरी, तो उन्होंने बुलाया था, तो उसमें कॉल्स का था, तो इतनी कॉल्स आई कि मैं बहुत ही खुश हुई हूँ कि आज भी लोग जानते हैं उनको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उनको याद रखते हैं या देखा हुआ है, या जिन्होंने, तो उसी तरह आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वो जो मेला, मंडी, तमाशा लाइन उन्हें कहा जाता था उस दौर में, तमाशा लाइन, कि सहूलतें नहीं थी, सिनेमास बहुत दूर थे, लोगों के पास इतनी वो नहीं थी कि वो जाके देख सके सिनेमास, शहरों में थे। देहातों में तो यही है, मेलों का इंतज़ार किया जाता है, साल बाद मेला आएगा तो फलाने आना है। तो तब उस दौर में मुकाबले हुआ करते थे जी। और उस दौर में उनके साथ जो उनके कुलीग थे वो बहन भाइयों की तरह काम करते थे। दिन में वो बिल्कुल ईजी होते थे, रात को वो मुकाबले पे आ जाते थे। जैसे आलम लोहार साहब हैं, नासन भट्टी साहब हैं, जी जी, आशिक जट साहब हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं।
तुफैल न्याजी साहब तो खैर उनके उस्तादों में से थे। बेसिक उस्ताद जो थे वो तुफैल न्याजी साहब हैं। न्याजी बरादरान का आज भी बहुत नाम है। तो लास्ट में डॉक्टर फौजिया सईद ने जब आकर इंटरव्यू लिया तो काफ़ी बातों का मुझे भी उस वक्त ही पता चला कि उस दौर में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। अदरवाइज़ मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे उन्होंने हमेशा अपने से दूर ही रखा है। अच्छा। मैं और वो बड़ी फेमस थी, बाली जट्टी शेरनी के नाम से लोग उनको कहते थे। हाँ जी, कुछ इस बारे में भी बताइएगा जी प्लीज। जी, वो इस तरह था कि शेरनी का खिताब लोगों ने दिया था उन्हें, क्योंकि चारों तरफ मर्द होते थे और एक तरफ एक औरत होती थी। और उनको जो फोक सिंगर का खिताब दिया वो मिर्ज़ा साहिबा एक होता था, नील कढ़ाइयाँ नील का, मेरा तन मन नीलो नील, बिल्कुल। वो उस वक्त वो परफॉर्म करती थी विद परफॉर्मेंस। तो जब वेंड अप होता था तो मिर्ज़ा उधर से, आलम साहब भी मामू मेरे हैं जी, मैं मतलब उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो उन्होंने भी वही मिर्ज़ा, इधर ये भी, उधर भट्टी साहब भी, उधर मतलब और भी सारे जितने मेल सिंगर हैं, बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे। तो वेंड अप एक नात जो थी वो इतना बड़ा हॉल होता था कि ये जो आपके अलहमरा या इधर जो आर्ट काउंसिल वगैरह है, ये हॉल छोटे हैं। वो कपड़े का हॉल होता था, चारों तरफ बाउंड्री होती थी और बाकायदा मिट्टी का स्टेज होता था और लोग ज़मीन पर बैठे होते थे और स्टेज की जो तकरीबन 10-12 फीट के ऊपर वो मिट्टी का बनाना पड़ता था स्टेज। अच्छा, जी। तो नीचे ज़मीन पे बैठ के ऑडियंस जो थी वो देखती थी और बाहर तक पब्लिक होती थी। और इतनी पब्लिक होती थी कि मुकाबलेबाजियाँ ये वो, कि जब लास्ट का जो होता था ना वो बताते तो वो जो कनात थी ना उसको रोल कर दिया जाता था कि किसकी पब्लिक टूट कर किसके मैदान में आती है। अच्छा। तो वो फिर ये होता था कि इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, वो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। वो औरत होकर फिर वो सारी जो पब्लिक टूट कर आती थी ना, तो वो बाली जट्टी के थिएटर में ही आती थी और उनकी परफॉर्मेंस जो थी रात को शुरू होना है और सुबह के 8 बज गए हैं और मुकाबलेबाजी हो रही है, फ़िक्रेबाजी हो रही है। तो मैंने बस नाम नहीं लेना, मतलब कि उन्होंने कहना कुकड़ी दी बांग रवा नहीं होंदी। तो आगे से उन्होंने जवाब देना कि मैं असील कुकड़ हाँ पूरे दिना दा, मैं दा पासा पिंड दियाँ। इस किस्म के जोक, इस किस्म की बातें वो करती थी तो लोग बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते थे। जी जी। तो उस वक्त इतनी सस्ती इंटरटेनमेंट थी, ₹2 का टिकट होता था। लोग शाम को जाते थे घर से घर बता के खाना वाना खा के हम मेले जा रहे हैं। जी। तो मेलों में औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, हर उम्र का बंदा वहाँ जाता था। और सबसे ज़्यादा उनकी जो ख़ास बात थी वो दरवेश तबा थी जी। हर दरबार, कोई मज़ार ऐसा नहीं है जहाँ जाकर उन्होंने हाज़िरी नहीं दी माशाल्लाह, और माथा नहीं टेका और वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी समझकर इस काम को इबादत समझकर किया है। माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक आपको तो मालूम ही होगा, नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में लोक विरसा में जी उनका माशाल्लाह वहाँ पे मुजस्मा है। जी जी। और उनके पैर में आलम लोहार साहब के साथ मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। जी जी, बहुत ज़्यादा। और वो मुजस्मा एक देखे कितनी बहुत कम लोगों का वहाँ पे मुजस्मा है। पाकिस्तान की वो दारुल खुलाफा है और जो लोक विरसा में जो उनका मुजस्मा आज से नहीं तकरीबन 20-25 साल से जब वो स्टार्ट हुआ होगा, जब बनाया गया होगा लोक विरसा, जब भी वजूद में आया जब, तो उनकी वो लगा हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी बात है ये। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये उनका। जी जी जी। बाकी ये है कि और मेरे सुनने में एक चीज़ आई थी कि माशाल्लाह बहुत मिलनसार थी, बड़ी मोहब्बत करने वाली थी और घर में बड़ी रौनकें लगा के रखती थी। और सारे अदाकार, फिल्मी अदाकार, टेलीविज़न के, थिएटर के और ये काफ़ी स्टेज के आर्टिस्ट भी आपके घरों में अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। उस बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा। जी, ऐसा है कि काफ़ी से ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं वो तो उनके हाथों से ही निकले हुए हैं। अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, ये वो सारे जो है
ये उस दौर में अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। अब वो ज़िंदा होते तो वो कितने प्राउड तरीके से आपको बताते। अमानुल्लाह भाई वो बहुत प्यार करते थे मेरी मदर से। जी जी। तो वो एक एंट्री के लिए कहते थे कि सारी दुनिया में तो उनको माँ जी अम्मा जी बड़ी इज्जत से, यानी कि यंग टाइम से ही उन्होंने अपने आप को मर्दों की तरह रखा है। जी जी। क्योंकि वो इस गेटअप में ना रहती तो लॉन औरत जो है वो इस मुआशरे में अपना रहना मुश्किल होता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो वो मर्दों की तरह ज़्यादा रही हैं, यहाँ तक कि उनके शोज़ जो होते थे सोनी महिवाल, लैला मजनू, हीर रांझा, तो उसमें वो मतलब मर्दाना रोल उसको नाम रखा जाता था लेडी हीर रांझा। वो रांझा भी बन जाती थी और सारी रात पब्लिक देखती थी तो सुबह पूछती थी यार रांझा रात ही बदलिया सी केड़ा सी। तो फिर लोगों को पता चला कि वो बाली जट्टी ही परफॉर्म कर रही थी, तो लोग फिर वो फरमाइश करके देखते थे। जी जी। बल्कि तो बच का भी ऐसा चकोरी साहिबा ने एक रोल किया उन्होंने दारो नतनी का। जी जी, तो वो उन्होंने बाली जट्टी को ही फॉलो किया है। अच्छा अच्छा, वाह बड़ी तो बात है जी। बड़ी अच्छी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने। ये बहुत ज़्यादा नाजरीन के नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी जो आप बता रही हैं। नहीं, वो बाकायदा बहुत प्यार करती थी, वो आती थी और बहुत ही मिलनसार थी वो भी। और इनका बहन भाइयों वाले रिलेशन थे इनके, मतलब ये ऐसा नहीं लगता था कि अब तो एटीट्यूड आ गया लोगों में, बहुत सारी बनावट आ गई है, बहुत सारे लोग बिजी हो गए हैं। लेकिन पहले ये होता था कि इकट्ठे बैठे हैं, एक दूसरे से छीन कर भी खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ गपशप भी लगा रहे हैं, काम के हवाले से भी बातचीत हो रही है। कोई वाकया उनका ऐसा बताइए कि जो कहीं पे कोई कॉमेडी उनका वाकया कह लें या कोई झगड़े का वाकया। अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना वो बड़ी मिलनसार थी, झगड़ा वगैरह करती हूँ, मगर कहीं उनको गुस्सा आया हो या कुछ ऐसा वाकया। मिलनसार अपनी जगह पर है, हाँ। लेकिन झगड़े तो वो ले लेती थी। अच्छा, हाँ, झगड़े तो हो जाते आपने थे। सुना उनका बताएं। पहले तो एक वाकया मियाँ वाली का, कि मियाँ वाली में मतलब इतनी फेमस थी कि उस मियाँ वाली से जितने भी रिलेटेड इलाके हैं, जोराबाद, कैदाबाद, खुशाब, सरगोदा, इस तरह बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया है। तो उन इलाकों में मतलब तांगे वगैरह का दौर था, तांगे चलने। तो कभी दिन में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या विज़िट करना है, कुछ बाहर से लेने जाना है, तो मैं बहुत छोटी सी थी। तो गुलजार प्रेमी साहब एक होते थे, हमारे मामू ही थे वो, तो अलबेला साहब के वालिद साहब। तो अच्छा। वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो ये है कि बस वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि चलो आओ ज़रा बाहर चलते हैं। तो जिस तांगे में हम बैठे हैं ना, तो वो तांगे वाला कोचवान मार मार कर उसको घोड़ी को कह रहा है इंज भज जिवें बाली जट्टी भजदी है, इंज छलांगा ला जिवें बाली जट्टी। तो बाली जट्टी भी तांगे में बैठी है, वो निकाब वगैरह किया हुआ है, मैं भी बैठी हूँ। तो मैंने मामू की तरफ ऐसे देखा कि ये क्या कह रहा है, मेरी मदर का नाम ले रहा है, तो वो भी घोड़ी को ले रहा है। तो ना मामू ना हंसी में चेज़े में पड़ गए, मतलब एक शरारत में पड़ गए, बोले यार तेरी घोड़ी का ना की है? कहता जी ਇਹਦਾ ना है बाली जट्टी। अच्छा, वाह वाह। यानी लोगों ने घोड़ियों के नाम बाली जट्टी रखा, उनका प्यार, उनका वो ये उनकी मोहब्बत का एक स्टाइल कह रहे हैं उन लोगों का। तो इसी तरह झगड़े का एक वाक़या है कि मैं बहुत छोटी सी थी, तो मुझे अक्सर हॉस्टल से जब छुट्टी होती थी तो मुझे कभी कभी कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई मुझे लेने आता था, मिलाने के लिए कहीं ना कहीं जाके। तो मेरे लिए वहाँ पे बुलाया जाता था जहाँ पे होटल का अरेंज हो। जैसे ज़्यादातर सरगोदा मंडी लगती थी, वहाँ एक होटल था तब, नेमत कदा होटल। वहाँ बाकायदा रूम लेके मैं उधर एक आधा दिन अपनी वालदा के साथ स्पेंड करके तो मैं वापस आ जाती थी। तो वो एक इलाका है लून मियानी, तो बता रही थी, कहती हैं कि वहाँ पे ना झगड़ा हो गया भाइयों का पब्लिक के साथ। अच्छा। तो मैं हुआ भी मेरी वजह से कि मैं छोटी सी थी। तो मेरे एक ब्रदर थे, मेरी वालदा के शागिर्द थे एक्टिंग से। जी जी। सिंगिंग में नहीं, एक्टिंग में। तो उनका नाम था मकसूद हुसैन जाफरी। जी। तो वो मुझे गोद में उठा के, तो वो मुझे
वो पींग वाला झूला होता था वो दिलवा रहे थे, तो किसी पुलिस वाले को वो टच कर गया मेरा झूला ना, तो उसने पलट कर कोई गाली दी या वल्लाह आलम क्या उसने कहा, तो वो तड़प कर ना, वो बहुत तेज़ थे, मतलब जज्बाती टाइप के, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। अच्छा। वर्दी में। जब वर्दी में थप्पड़ मारा तो पुलिस जो थी वो इनकी बहस हो गई है, वो उन्होंने कहा तुमको है कौन है, तो मैं बाली जट्टी दा पुत्र हाँ, जा मेरा जो करना ही कर ले। अच्छा। अब बाली जट्टी वो अम्मी उसको नाराज़ तो हुई, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई कि अब पुलिस भी आएगी, उससे भी निपटना है। सही। तो फिर ऐसा हुआ कि वो पुलिस वाले आए हैं, तो वो तफ्तीश कर रहे थे, वो तो ढूंढ रहे थे बाली जट्टी के बेटे को। तो वो जब लाइन लगी पूछते रहे तू कौन है, कहता मैं लियाकत मसीह हाँ। तेरा ना की लियाकत मसीह, ते तू किदा पुत्र है, कहता मैं बाली जट्टी दा। अच्छा। तू कौन है, मैं मुश्ताक राणा वहाँ। अब मतलब कोई राणा है कोई मलक है, तेरा ना की, मेरा ना जी मैं खोखर हाँ, मैं फलाना, किदा पुत्र है। जब कोई 10-12 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, तो सारे बाली जट्टी के बेटे हैं और हर एक कौम से है, हर एक उसकी जो है मतलब, तो वो कहते हैं पुलिस वाला तो बेचारा हैरान हो गया, कहता मारो बाली जट्टी सी के ऊँटनी सी, इतने बुंडे छोड़ सु, इतने छोड़ जान छोड़े सु। अच्छा। तो मतलब ये बड़ा खूबसूरत वाक़या आपने बताया। अच्छा, एक ये भी चीज़ मुझे बताते चले कि आप अब वालदा से इंस्पायरेशन में आपके किसी बहनों आपका या भाइयों का कुछ ऐसा माइंड नहीं बना कि आप भी सिंगिंग की फील्ड में आए या स्टेज में आए या फिल्म में आए, कुछ ऐसा उनकी इंस्पायरेशन से नहीं आपका माइंड बना? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वालदा का दूर रखने का और स्टडी दिलवाने का मतलब ही ये था कि मैंने इसको इस फील्ड में नहीं लाना, क्योंकि वो जो दौर था वो बहुत टफ दौर था। जी जी। उसमें गर्मी सर्दी बरसात हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि मतलब जो आर्टिस्ट हैं वो तंबुओं में रहते थे, सर्दी है तो तब भी वो तंबुओं में है, गर्मी है तो तब भी वो तंबुओं में है, वो टेंट हुआ करते थे तब, तो टेंटों में ही रिहाइश होती थी। फिर यहाँ पे काम ख़त्म हुआ, अगला मेला अगले दिन सुबह वहाँ, फिर रातों रात ट्रैवलिंग करनी है, फिर वहाँ जाकर वो सामान सेट करवाना है, उस सामान को लगा कर फिर उसकी बाकायदा इजाज़त होती थी, थाने से मिलना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमने ये करना है और ये लगाना है, और बाकायदा वो टैक्स भी गवर्नमेंट को अदा होता था उस दौर में। तो ये मतलब इतनी स्ट्रगल थी इस काम में कि वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी एक ही एक बेटी है तो मैं उसको इतनी सख्त और टफ लाइफ में डाल दूँ। बाकी ये है कि जहाँ सोना होता है तो वहाँ सोना ही गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जहाँ पे सोना बनाया जाए वहाँ सोने की चिंगारियाँ तो गिरती हैं ना। बिल्कुल। तो लेकिन जिसने जिस तरीके से उसको मुजस्मे को तैयार किया हो उसने उसी रंग में ढलना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपनी वालदा पर कि उन्होंने मुझे लिए जो सोचा बेहतर सोचा, और आप जैसे मेरे स्टूडेंट इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट, थैंक यू, और इतने मुझे लविंग और इतना प्यार करने वाले, इतना सपोर्ट करने वाले हर लिहाज से। आप खुद माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। तो मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ आपकी कम है। आपके वालिद साहब भी मेरे वालदा के भाई थे, भाइयों में से थे, और बिल्कुल हम नेबर भी थे एक दूसरे के। और मैंने आपके वालिद साहब को देखा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं छोटी भी नहीं हूँ कि उनको नहीं देखा, उनको मैंने बड़े बखूबी तरीके से देखा है और जानती भी हूँ। तो आपकी वालदा से बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे हम लोगों के आपस में। आपकी जो सिस्टर्स हैं वो मेरे साथ ही बड़ी हुई हैं। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे ही है। दोस्तों की तरह हम लोग रहे हैं। हम लोगों का ट्यूशन भी एक ही था। जी तो आपके जो बड़े भाई हैं आमिर, नासिर, और उनसे वैसे मैं छोटी हूँ, लेकिन वो भी थे। आमिर तो बहुत खरदमाग था, नासिर बहुत खामोश था। वो अब भी खरदमाग ही है। नासिर अब भी वैसे ही है, खामोश और बड़ा मिलनसार, बड़ा मासूम सा और खामोश। वो अब भी ऐसे ही है। और मैंने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी वैसे आज तक, क्योंकि वो सिर्फ हंसता था, देखता था। नहीं, अब भी कम बोलता है वो। अच्छा। आपका बहुत शुक्रिया मैडम आबदा कि आपने टाइम निकाला, और आई थिंक ये पहला इंटरव्यू होगा हमारे नाज़रीन के लिए
बाली जट्टी की साहबजादी का और उनके हवाले से, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने टाइम दिया और आपने सबसे पहले हमें प्रेफर दिया इंटरव्यू के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया जी अगेन। वेलकम जी, और बल्कि मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इंटरव्यू किया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई पुराना हमारी सकाफ़त से रिलेटेड कोई गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये असल हकीकत तो ये है कि ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है जो अपनी जो न्यू जनरेशन जो है वो भूलती जा रही है। बिल्कुल। तो ये न्यू जनरेशन को जब इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो कई लोग खुश भी होंगे इन चीज़ों से, क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सकाफत को नहीं भूल रहे। जी जी, और माशाल्लाह उस पर सर्च भी कर रहे हैं। माशाल्लाह इसमें हमारे आमिर शाह साहब जो मेरे भाइयों जैसे हैं, उनका बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये पुराने जितने अदाकार हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं, उनको एक दोबारा से एक नाम और एक दोबारा से ज़िंदगी दे रहे हैं। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करूँगा हमेशा आप हमेशा की तरह इसी तरीके से करते रहें। बहुत ये एक अच्छी सोच है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत खुश हुई हूँ मैं इस बात से, क्योंकि जो नाम गोशा नशीनी में जा चुके हैं उनको बलवाए आम पर आना चाहिए। दुनिया को सोचना समझना याद करने का एक टाइम मिले तो बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह आपके इस चैनल को जी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन आमीन। लव यू ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू।